तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो पहला वर्ड है अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, ठीक है, आउटकम क्या है। तो एंटोनिम्स देख लो, बिगिनिंग, कॉज, ओरिजिन, सोर्स, कमेंसमेंट, स्टार्ट, ओपनिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रिलूड, प्रिलूड प्री मतलब पहले, ठीक है, प्रोलोग, जैसे यहाँ पे आ गया प्रिकर्सर, और फॉरवर्ड, ठीक है। अपटीन का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अनस्पेसिफाइड नंबर, ठीक है, अनगिनत। तो एंटोनिम्स देख लो, फ्यू लिमिटेड होगा, ठीक है, मिनिमल, स्कार्स, मेगर, स्कैंटी, स्पार्स, इनसफिशिएंट, ठीक है, इनएडिक्वेट, लिटिल, स्मॉल और नेग्लिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है अपना यूनिसन, एक साथ, ठीक है, यूनियन, हमने पहले देखा था मैरिज, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिसहार्मनी, डिसोनेंस, डिसेंशन, कन्फ्लिक्ट, वेरिएंस, डिस्प्यूट, ठीक है, डिफरेंस, अपोजिशन, डिवीजन और कंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है अपना अनहेरल्ड, अचानक है जो, ठीक है, तो पहले से अनाउंस नहीं करा गया, उसे कहते हैं अनहेरल्ड। तो हेरल्ड मतलब पहले से फोरकास्ट कर रखी है, हमने पहले भी देख रखा है इसको सिनोनिम्स में, ठीक है। अनाउंस्ड, एक्सपेक्टेड, प्रिडिक्टेड, फोरसीन, जैसे वेदर फोरकास्ट होती है वैसे। शेड्यूल्ड, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, अवेटेड, प्रिपेयर्ड, अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो जैसे अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे इस हफ्ते कि बहुत सारी बारिश हुई है, फ्लड्स आए हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है उत्तराखंड में, ठीक है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और भी राज्यों में। तो ये क्या है, दिस इज अचानक, ठीक है, अनहेरल्ड रेनफॉल हुई है। आगे चलते हैं, अनवील। तो व्हील देखो आपको पता ही है पर्दा होता है, अनवील मतलब पर्दा हटाना, मतलब किसी चीज़ को उजागर करना, ठीक है, तो वो ये रिवील। तो एंटोनिम्स देख लो, कंसील, हाइड, कवर, मास्क, ऑब्सक्योर, ठीक है, श्राउड, क्लोक, जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा होगा वो इनविजिबल क्लोक पहनता है, ठीक। तो स्क्रीन, सप्रेस, सीक्रेट, विद होल्ड और बरी। अनडॉन्टेड का मतलब होता है निर्भीक, जो डरे नहीं, नॉट इंटिमिडेटेड, ठीक है, किसी के दबाव में ना आए। तो एंटोनिम्स देख लो, अफ्रेड, फियरफुल, टेरिफाइड, अलार्म्ड, स्केयर्ड, ठीक है, फ्राइटन, इंटिमिडेट, डिस्करेज, डॉन्टेड, हेजिटेंट, एप्रीहेंसिव मतलब होता है फियर, टिमिड, ठीक है। तो अब यू, लेटर यू और उसके एंटोनिम्स हो गए हैं फिनिश। अब लेटर वी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना वैक्स, परेशान करना किसी को, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो, प्लीज करना, ठीक है, डिलाइट, कंफर्ट, सेटिस्फाई, रीअश्योर, काम, सूद, मॉलिफाई, प्लेकेट, अपीज, पेसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है अपना विविडली, मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो ये किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है क्लियर इमेज इन द माइंड, ठीक है, थॉट्स, इमोशन, एक्सप्रेशन, आइडियाज, तो एटसेट्रा। तो इसके एंटोनिम्स देख लो, डिम, फेंट, हेजी, वेग, ठीक है, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्टली, ऑब्सक्योर, सॉफ्ट, क्वाइटली, लाइटली, वीकली, जेंटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना वेनरेट, पूजा करना किसी की, रिस्पेक्ट देना किसी को। तो एंटोनिम्स क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना, स्कॉन, डिस्डेन, डिसरिगार्ड, इग्नोर, निगलेक्ट, डिस्पाइज, रिवाइल, एबोर, डिटेस्ट, लोथ। नेक्स्ट वर्ड है अपना वैपिड, मतलब होता है डल, उबाऊ। अगला वर्ड भी सेम ही है, वैपिडिटी, ठीक है। तो लैक ऑफ लाइवलीनेस, दैट मीन्स डल। तो एक एक करके देख लेते हैं। वैपिड एंटोनिम्स देख लो, ये डल है, तो एक्साइटिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, स्टिमुलेटिंग, ठीक है, लाइवली, वाइब्रेट, डायनामिक, कैप्टिवेटिंग, एक्सिलरेटिंग, थ्रिलिंग, फैसिनेटिंग और इंस्पायरिंग। तो रोचक हो जो, ठीक है, रोमांचक हो जो। तो ये भी वही है, यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ लाइवलीनेस, बोरिंग है, डल है, इंटरेस्ट नहीं है। तो लाइवलीनेस,
ठीक है, एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, वाइब्रेंसी, एनर्जी, इंथुजियाज्म, पैशन, विगोर, वाइटैलिटी, एनिमेशन, स्पिरिटेड, जेस्ट, राइट। आगे चलते हैं। वैक्यूअस लाइक अ वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है, एयर नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ वैक्यूअस, यहाँ पे किसी की इंटेलिजेंस के उसमें बोला गया है कि उसमें दिमाग नहीं है, मतलब बोलते हैं ना दिमाग खाली है क्या, तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस, माइंड लेस, शून्य है जो दिमाग से। तो एंटोनिम्स देख लो, तो इंटेलिजेंट है थॉट, क्लेवर, स्मार्ट, एस्ट्यूट, शार्प, परसेप्टिव, इंसाइटफुल, वाइज, डिसर्निंग, नॉलेजेबल और सगेशियस। नेक्स्ट वर्ड है अपना वैसिलेटिंग, जैसे पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, हिलता है, ठीक है, फिर यहाँ पे जाता है, तो दैट इज स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। तो इनडिसिसिव, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज है। जैसे एक वर्ड भी है सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है, फेंस मतलब ना वो इस साइड जा रहा है ना इस साइड जा रहा है, तो फेंस पे है। तो एंटोनिम्स लिख लो उसके, डिसिसिवनेस, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, फर्मनेस, ठीक है, सर्टेन है, स्टेडफास्ट है, रेजोल्यूट, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, कन्विक्शन, ये सब है, ठीक है। आगे चलते हैं। वीनल का मतलब होता है भ्रष्ट है जो, करप्ट। तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, ऑनेस्ट, अपराइट, एथिकल, मॉरल, ठीक है, वर्चुअस, इनकरप्टिबल, प्रिंसिपल्ड, राइट। तो राइचस भी आ गया, स्क्रूपुलस, ऑनरेबल, रेपुटेबल, ठीक है, यहाँ पे गुडविल भी जोड़ लो। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना वेलियंट, बहादुर है जो। तो एंटोनिम्स कावर्ड, टिमिड, फियरफुल, एप्रीहेंसिव भी ऐड कर लो इसमें। येलो बैलिड, चिकन हेडेड, डास्टर्डली, गटलेस, फेंटेड, फेंट हार्टेड, ठीक है, टेमोरस, तो ये वर्ड हमने बहुत बार देख रखा है, क्रेवन, राइट। वैग्रेंट का मतलब होता है भटकता हुआ, ठीक है, तो वो ये एंटोनिम्स देख लो, सेटल, स्टेबल, रेजिडेंट, डोमिसाइल, रूटेड, स्टैब्लिश, परमानेंट, स्टेशनरी, फिक्स्ड, हाउस्ड, लोकेटेड और एंकर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना वेसलेज, गुलामी करना, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेसल, सब्जुगेशन और सर्फडॉम, राइट। तो गुलामी करना मतलब बेड़ियों में है, शैकल्स में है, राइट, जेल में है। तो एंटोनिम्स देख लो, फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी, सोवरेनिटी, सेल्फ रूल, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, इनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ लाइन्स, ठीक है। ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे, सिविक्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे लाइक इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, और नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो सोवरेनिटी मतलब, जैसे एग्जांपल ये यूएस है और ये हम है इंडिया, भारत, ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत, एनीवे। तो सोवरेनिटी मतलब ये हमारा ही अधिकार है, ठीक है, जैसे इंडिया के लैंड पे हमारा ही अधिकार है, तभी कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंडिया सोवरन राइट, ठीक है। तो आप यूएस वाले क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्लेम नहीं कर सकते, तो ये हमारा खुद का ही अधिकार है। जैसे अभी डिजिटल डेटा पे हो रहा है कि जो इंडियन डेटा है वो इंडिया का सोवरन राइट है, आप उसको यूएस में स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, जैसे मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एटसेट्रा, अंडरस्टूड। तो ये होता है सोवरेनिटी का मतलब, जो आपका खुद का अधिकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना वेहमेंट, वेहमेंट का मतलब होता है उग्रता, जब किसी के प्रति आपके लिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग है उसे कहते हैं वेहमेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग विच इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो एंटोनिम्स लिख लो, जेंटल, माइंड, काम, प्लेसिड, मॉडरेट, सब्जुगेट, टेम्परेट, रिस्ट्रेन, ट्रैंक्वाइल, पीसफुल, कंपोज, सेरीन, टेम्पर्ड। देखो टेम्परामेंट आप बहुत बार सुनोगे, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट क्या होता है, इमोशनल स्टेट होती है। जैसे अगर बोले कि आपका टेम्परामेंट अच्छा है, दैट मीन्स आप इमोशनली स्टेबल हो,
ठीक है। आपका EQ, इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका अच्छा है। और किसी का बोला आपका टेम्परामेंट बेकार है, मतलब उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो दैट इज इमोशनली स्टेबल नहीं है। ठीक है, उसका EQ क्या है, लो है। ठीक है, तो जैसे आपने IQ पढ़ा होगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही होता है EQ, और ऐसे ही होता है SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप हो गया। अब आगे चलते हैं, ब्रेक। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना विराशियस, मतलब होता है सच्चाई की मूर्ति, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो एंटोनिम्स देख लो, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल, फॉल्स, लाइंग, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, इनसिंसियर, मेंडाशियस, फ्रॉडुलेंट, डिसइंजीनियस, डुप्लीसिटस। ठीक है, तो वीटो का मतलब क्या होता है, राइट टू रिजेक्ट, इसे कहते हैं वीटो। आप पे अधिकार है, आप किसी को रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब UN फॉर्म हुआ था, UNSC, तो इंडिया को भी वीटो देने की बात चल रही थी, बट देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, he decided that India should not be into veto power and all, तो उन्होंने कहा कि it should be given to China। ठीक है, तो आज हम देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का मतलब पॉलिटिकल ब्लंडर था। ठीक है, तो पर जब वो प्रेजेंट थे उस सिनेरियो में उनको सही लगा होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो जो वीटो है वो चाइना को दे दिया, और आज हम क्या होता है, वीटो के लिए हम तरस रहे हैं। ठीक है, UNSC में, तभी हम UNSC में रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को भी परमानेंट सीट चाहिए और वीटो चाहिए एनीवे। तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं अपना जर्नल इशू। अब वर्ड वापस आते हैं, वीटो मतलब होता है राइट टू रिजेक्ट। ठीक है, तो आप बस यही ध्यान रख लो। तो एंटोनिम्स लिख लो, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसेंट, एंडोर्समेंट, परमिशन, सपोर्ट, अलाउंस, सैंक्शन। ठीक है, तो रेक्टिफाई करना, कंफर्मेशन करना, ऑथराइजेशन करना। ठीक है, तो अगेन आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, और यही थे आज के 20 वर्ड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।